गीता के 71-72वें दूसरे अध्याय का अंतिम 2 श्लोक है। इसमें हम लोग रोज 2-3-4 श्लोक के ऊपर 20 मिनट में जितना हो सकता है उतनी चर्चा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। 71वां श्लोक भगवान कहते हैं कि विहाय कामाय सर्वान पुमाश चरंति निष्प्रहा निर्ममो निरंकार सा शांति भी गच्छति। अब ये उस परमार्थ की पराकाष्ठा को पहुंचने वाले व्यक्ति के विषय में चर्चा करेंगे। संसार में भी कई लोग अपने आप में संतुष्टि, कई ऐसे मैंने ग्रस्त जीवन में भी देखे कि जो संन्यास जैसा जीवन जीते हैं। और संन्यास में रहते हुए भी जो सर्व का न्यास करके किसी भी अवस्था में उस व्यक्ति अपने जीवन में कांच में रखे हुए दीपक को जिस तरह से कितनी भी प्रकार की हवा आ जाए तो उसको हिला नहीं सकती है, इसी तरह से संसार में रहते हुए कितने भी उठा पटक, प्राप्ति, वियोग, मान, अपमान होने के बाद भी जिसके मन में थोड़ा सा भी लेश मात्र क्रोध न होना, ये ब्राह्मी अवस्था में पहुंचे हुए व्यक्ति के लक्षण बताए। भगवान कहते विहाय कामान्य सर्वान पुंचा चरंति निष्प्रहा निर्ममो निरंकार। सब तरफ से संतुष्टि प्राप्त करना ये आत्मज्ञानी के लक्षण है। ना उसके लिए कुछ करना है, ना उसके लिए कुछ करने की जरूरत है। लेकिन आखिरी में कई आप ग्रस्त जीवन में रहते हो, नाना प्रकार के सपने रंगाते रहते हैं, उसमें पूर्ण न होना, एक संतुष्टात्मक वैराग्य, एक संतापात्मक वैराग्य। संताप प्राप्त करने के बाद वैराग्य प्राप्त होना, या स्वयं सारे चीजों को देखकर वैराग्य प्राप्त होना, 2 प्रकार के वैराग्य का वर्णन आता है। संसार में आप बहुत दुखी हो गए और दुखी होकर छोड़ना, ये संताप, जो संताप प्राप्त होने के बाद त्याग कर देना। और कई राजे महाराज जैसे भगवान बुद्ध थे, और भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में बड़ा, उनके जीवन में परिवर्तन आया। ये राजा के पुत्र राजकुमार थे। एक दिन एक अर्थी जा रही और सैनिकों को पूछा कि ये क्या है। तो सैनिकों ने बताया कि महाराज इस राज्य का कोई व्यक्ति मरा है, उसको जलाने के लिए ले जा रहे हैं। उनका ये मरा क्यों? तो बोले जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है। तो साम्राज्य छोड़कर उस मृत्यु को ढूंढने के लिए भगवान बुद्ध ने वन के ओर तपस्या के लिए निकले। ये किसी प्रकार का संताप नहीं था, ये संतुष्टात्मक वैराग्य था। तो ये संतुष्टात्मक वैराग्य सब कुछ होकर छोड़कर जाना, ये संतुष्टात्मक वैराग्य है। और दूसरों ने जब परेशान करने के बाद सब कुछ छोड़ना, ये संताप प्राप्त करने के बाद का वैराग्य है। अब कई लोग आप परिवार में रहते हुए भी लगता है कि मर जाना चाहिए, पहाड़ में जाना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए, तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए, सब बेकार की बातें लगती है। मैंने इतना सब कुछ करा, सब ये देखने के बाद सब उसके मनोगत दशा जो आती है, ये सारी की सारी दशा सब उसको संसार बेकार लगने लगता है। ये संतापात्मक वैराग्य है। और संतुष्टात्मक वैराग्य जिसको कहा गया है कि जो सब कुछ होते हुए भी किसी प्रकार से किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई शब्द नहीं, बस आत्म तत्व की अनुभूति प्राप्त करने के लिए साधना करना, ये संतुष्ट व्यक्ति के लक्षण है।
अब संतुष्ट कौन है, किसको संतुष्ट कहा जाता है? जगत में तो बहुत मनुष्य नाम सहस्रेषु, बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो अपने जीवन में संतुष्ट होकर चलते हैं। उसको नहीं मिला तो छोड़ देता है। तो जनक वैराग्य, न मिलने के कारण छोड़ना, जिसको कहते हैं कि ये संतापात्मक वैराग्य। पैसा नहीं मिल रहा है, दिन रात दौड़ते हैं, मन चाहा जितना धन चाहिए नहीं मिल रहा है तो आपने छोड़ दिया। कोई व्यक्ति बात सुने तो संतुष्ट हो जाते, नहीं सुनता है तो वह वैराग्य उत्पन्न होता है। लेकिन परमात्मा ने कहा कि विहाय कामाय सर्वान पुमाश चरंति निस्पृहा निर्ममो निरंकार सा शांति गच्छति। आपकी अवस्था उसके जगत में, उसमें किसी भी प्रकार को संतुष्टि प्राप्त करना, कोई भी उसको इस संसार की वस्तु प्रभावित नहीं करती है। कोई भी वस्तु, चाहे कायिक हो, मानसिक हो, वाचिक हो, जिस मनस्थिति को उसको प्रभावित न करे वो ब्राह्मी अवस्थित स्थित प्रज्ञ का है। फिर उसके लक्षण क्या है? उसके पास किसी प्रकार का अहंकार नहीं रहता है, हमेशा वो शांति में स्थित रहता है, हमेशा उसको शांताकार भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम जो हम कहते हैं, उसका चित्त हमेशा किसी भी प्रकार से हिलता डुलता नहीं है। वो हमेशा जब भी देखो अति शांति अवस्था में रहता है। कोई आए तो ठीक है, गए तो ठीक है, मिले तो ठीक है, न मिले तो ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई पुरुषार्थ न करते हुए अपने मनस्थिति को स्थिर रखते हुए ईश्वर तत्व की अनुभूति करने वाले, ये उसके लक्षण परमात्मा ने बताए। इसलिए कहा शांतिम दिगच्छति, उसको निरंतर शांति ही प्राप्त होती है। विहाय कामान्य, किसी प्रकार के उसके लिए विहार अगर चलता फिरता भी है तो उसके लिए किसी कामना लेकर नहीं चलता है। सर्वानुपाप चरंति निस्पृहा, जो चलता भी है तो निष्प्रह होकर चलता है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता है। और आगे कहते हैं निर्मोह निरंकार, उसको किसी प्रकार का निर्मम, किसी प्रकार का ममत्व नहीं रहता है और निरंकार होकर चलता है। और उसके पास में निरंतर शांति दिगच्छति, उसके पास जब भी आप बैठोगे, चलोगे, मिलोगे तो निरंतर उसका शांति का एहसास होगा। ये भगवान ने उस स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए। अब 72वें श्लोक के ऊपर हम लोग चिंतन करते हैं। ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुवन्ति स्थितवास्य जामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मुच्यन्ते। इसमें किसी प्रकार की कोई सीमा, मर्यादा, भाव, प्राप्ति, किसी प्रकार से उस व्यक्ति के जीवन में भाव नहीं रहता है। और उस अवस्था में रहते हुए ब्राह्मी स्थिति का अनुभव करना, और ब्राह्मी स्थिति का अनुभव करते हुए अपने आत्म तत्व में, एक मैं दृष्टांत आपको बताता हूं, जनक जी और सुखदेव जी महाराज का। जनक जी को विदेही जनक कहा जाता है। एक पैर संसार में और दूसरा पैर साधना में, इसको विदेही जनक कहा। विदेही संसार में तो है लेकिन उसका लक्ष्य निरंतर परमात्मा के पास में है। जब संसार की कोई समस्या आती है तो दो शब्दों के द्वारा उस समस्या का समाधान भी कर देता है, लेकिन उस अवस्था में रहते हुए भी वो कहते हैं कि हम लोग जिसको कोई वन साइड ग्लास आता है, अंदर बैठने के बाद वो व्यक्ति बाहर का देख तो सकता है लेकिन बाहर वाले लोग अंदर का नहीं देखते। इसी तरह से जो ब्राह्मी अवस्था में रहने वाले बाहर सब कुछ देखता है लेकिन उस परमात्मा की लीला समझकर उसको नाना प्रकार का आनंद लेता है, लेकिन उसकी मनोभाव परमात्मा में स्थित बना रहता है। ये ब्राह्मी स्थिति की अवस्था है, इसको विधेयी जनक कहा है। तो विधेयी जनक को जब सुखदेव जी महाराज का जन्म
व्यास जी ने पुत्र मोह के कारण उससे कहा कि एक बार जनक जी से मिल लेना। जनक जी से मिलने के लिए जब गए तो जनक जी का साम्राज्य देखने के बाद सुखदेव जी को संदेह हुआ कि सोने के महल है, इतने बड़े ऐश्वर्य में रहता है, ये विधेय कैसा हो सकता है। तो जनक जी और सुखदेव जी का संवाद होने के बाद सुखदेव जी को दिया। दीपक देखते हुए जब सुखदेव जी महल घूमकर आए, जनक जी ने पूछा कि सुखदेव कैसा लगा महल। सुखदेव जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि महाराज आपने दीपक हाथ में दिया, हवा जोर से चल रही थी, मैं दीपक को संभालने के लिए मेरा ध्यान दीपक के ऊपर ही था, मैं महल नहीं देख पाया। तो जनक जी ने कहा कि सुखदेव मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मैं रहता तो महल में हूँ लेकिन अपना ध्यान आत्मरूपी ज्योति के ऊपर ही रखता हूँ। ये ब्राह्मी अवस्था बताइए। जब आप अपने ब्राह्मी अवस्था में चलते हुए परमार्थ के साथ में साधना करते हुए, हम लोग तो इतने मानसिक कमजोर है, ये गिलास भी फूट गया तो आपका वैराग्य धरा के धरा रह जाता है और आप अपने आप में मूल स्वभाव में आने लगते हैं। एक भगवान के मंदिर में गए, चप्पल क्या चोरी हो गई तो भगवान से शिकायत करते हो कि आपके साथ साथ चप्पल का भी ध्यान भगवान रखे। शिकायत समस्या आपके जीवन में बनी रहती है। ये हमारी ब्राह्मी अवस्था नहीं, यह सांसारिक अवस्था है। अगर आप सांसारिक अवस्था में रहते हुए उसमें प्राप्ति, वियोग, संयोग, मान, अपमान, इसने पूछा नहीं, उसने देखा नहीं, इसने बोला नहीं, इसने खाया नहीं, इसने पिया नहीं, ये अवस्था आपके मन को बड़ा दुखी करता है। भगवान ने कहा कि अर्जुन, ब्राह्मी अवस्था में रहने वाले एक बार वो व्यक्ति अगर वो प्राप्त हो जाए तो उसके लिए संसार की कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं है। उस अवस्था को अगर प्राप्त किया, जैसे आपका मित्र प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री बहुत राष्ट्रपति है, तो इस पूरे भारत देश की कोई भी वस्तु आपके लिए प्राप्त नहीं है। जिसके ऊपर आपने हाथ रखा वो वस्तु आपकी है। इसी तरह से परमात्मा को प्राप्त करने के बाद इस ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु ऐसी अप्राप्य या त्यागने वाली नहीं है, क्योंकि आप उस अवस्था में और उसमें से सत्यता और असत्यता का आभास आपको हो जाता है। कोई भी वस्तु आपको उस अवस्था में अगर प्राप्त हो जाए, आप कहते मेरे तो मित्र वो है, और वो मित्र होने के बाद कोई करोड़ अरबोपति आपका मित्र हो जाए तो आप कहते एक मिनट में सारी चीज खरीदूंगा। तो फिर उस ब्राह्मी अवस्था में रहने वाले व्यक्ति के लिए स्वर्ग खरीदना बहुत आसान है, मोक्ष खरीदना बहुत आसान है, वैकुंठ खरीदना बहुत आसान है, और परमात्मा को भी प्राप्त करना बहुत आसान है उस ब्राह्मी अवस्था में रहने वाले जीवात्मा। परमात्मा ने कहा कि येषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुक्ति, उसके लिए कोई प्राप्त करने की नैना क्या का नैनाम प्राप्य विमुक्ति, कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं है। जैसे आपका एक मकान है, आपका घर है, और घर के मालिक आप जब बन जाते हो तो आपकी घर की वस्तु आपको उठाने लेने में कोई कठिनाई नहीं होती, कोई बोलने वाला नहीं होता है। इसी तरह से आत्म ब्रह्म में ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के बाद इस ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु प्राप्त करने के लिए आपके लिए कठिनाई नहीं होती। ये ब्रह्म उस स्थित प्रज्ञ की अवस्था परमात्मा ने बताई, और भगवान कहते कि यह अर्जुन स्थितात् वास्यमंत काले भी ब्रह्म निर्वाण वृक्षन्ते, उस चैतन्य रूप एकात्म जब भाव हमारे हो जाए, हमारा मन बुद्धि इंद्रिय संसार की वस्तु प्राप्त करने के लिए बहुत एकात्म भाव के साथ पुरुषार्थ करता है। इसी तरह से जब इंद्रिय मन बुद्धि आत्म तत्व परम तत्व को प्राप्त करने के लिए एकात्म भाव से साधना करेगा और वो प्राप्त हो जाए, तो उस हरेक अवस्था में चाहे कई प्रकार के कहते कि मुझे मार्कंडे महाराज का एक दृष्टांत स्मरण आया। मार्कंडे जी जब अर्जुन को साम्राज्य प्राप्त हुआ तो भगवान कृष्ण के पास अर्जुन रोज सुबह जाकर अपने साम्राज्य की चर्चा करता था, और साम्राज्य की चर्चा करते समय भगवान कृष्ण को लगा कि इसको साम्राज्य तो मिला है
लेकिन बड़ा दुखी दिखता है, बहुत कष्टविहीन दिखता है। उन्होंने एक बार मार्कंडी जी के पास लेकर गए और मार्कंडी जी पेड़ के नीचे बैठे हुए साधना में, ध्यान में बैठे। परमात्मा जाने के बाद मार्कंडी जी ने परमात्मा को प्रणाम किया। कृष्ण ने पूछा कि मार्कंडी जी आप कब से बैठे हो? तो मार्कंडी जी ने कहा प्रभु इस जगह पे पता नहीं यूं ही 28 युग निकल गए। क्या कहा? यूं ही 28 युग निकल गए। 28 युग का मतलब पता है आपको? 4,32,000 साल कलयुग की आयु, 8,64,000 साल द्वापर युग की, 12,96,000 साल त्रेता युग की और 17,29,000 साल सतयुग की। ऐसे 28 युग निकल गए। एक युग नहीं, 28 युग निकल गए। तो कहते मैं ऐसा ही 28 युग से बैठा हूं। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा मार्कंडी जी इतने 28 युग निकल गए, आपने झोपड़ी क्यों नहीं बनाई? तो मार्कंडेय ने कहा प्रभु आपके चिंतन में समय निकलता है, मुझे झोपड़ी बनाने का तक समय नहीं मिल रहा है। ये ब्राह्मी अवस्था। आप जब अपने आप में परमात्मा को प्राप्त करना हो तो कहते कि ब्रह्म निर्वाण पृच्छन्ते। हम लोग अपने आप में भगवान ने नाना प्रकार की चर्चा करते हुए अर्जुन को ये बात बड़ी अच्छी लगी और आज हमारा दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्याय। कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब संतन की जय। भारत माता की जय। सनातन धर्म